सर मैं एसपी साहब के यहाँ भेजा हूँ, 24 एसपी साहब के 24/2 क्या क्या आपने मांगा? 24/2 2021 में सर। अच्छा ठीक है। जी सर, मैं अपनी रिपोर्ट की जानकारी मांगा हूँ सर। हाँ, फिर क्या हुआ? जी, और दूसरा ये है ईंधन नाशक। जी सर। हाँ, फिर आगे बताएं क्या हुआ? फिर आपने जानकारी मांगी तो उन्होंने दी कि नहीं दी आपको जानकारी? लेने से इनकार कर दिए हैं सर जवा थाने से। हाँ, तो आप ये अब इसमें एसपी साहब एक के काम यहाँ करिए। भेजा हूँ मैं। हाँ, जी, कब भेजे एसपी एसपी साहब के साहब यहाँ? के यहाँ भेजे हैं 28/3/2021। जी 28/3/21 को आपने एसपी को क्या किया? प्रथम अपील करी? जी, प्रथम क्या किया अपील ये आपने एसपी प्रथम अपील? साहब को किए हैं सर। प्रथम अपील में किए हैं सर 8/3/2021 में सर। अच्छा, 8/3 दो इसका हजार भी इक्कीस कोई को। जवाब नहीं आया सर। जी जी अब 8/3 अब 8/3/21 से अब आपका 90 डेज के अंदर जब 90 दिन पूरा हो जाए, जी जी 6 मतलब 8/6 के पहले आप उतना इंतजार मत करिए। प्रथम अपील से 45 डेज जब हो जाए, लगभग जी 45 डेज हो जाए तो आप इसकी सीधे द्वितीय अपील कर दीजिए आयोग में, सूचना आयोग में, अरेरा हिल्स जी भोपाल में आप इसका द्वितीय और अंतिम अपील कर दीजिए, ठीक है। और वो सारे उसमें आप जी बातें उसमें लिखिए कि आपने आरटीआई लगाया और इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, तो वो उन्होंने वो दंड के भागी होंगे। और साथ में प्रथम अपील का भी कोई जवाब मिले तो ठीक है, ना मिले तो उसमें उनके ऊपर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी के तहत कार्रवाई की आप मांग करिए इस तरह से। तो आप इसकी 45 दिन में जी द्वितीय अपील आप जरूर कर दीजिए, ठीक है। मुझे भी एक जी प्रश्न ठीक पूछना है। है और मेरा गांधी ये जी से। पहला। जी हाँ, भवानी शंकर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ। मैं गांधी जी सर से एक दो बात पूछना चाहता हूँ, दो प्रश्न जो मेरे हैं वो मुझे लगता है बड़े अच्छे से इस बात का जवाब दे पाएंगे। गांधी जी सर, आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी। सर, मेरे साथ राजस्थान सूचना आयोग में जब मैं कोर्ट नंबर 3 में लक्ष्मण सिंह जी के सामने सुनवाई के लिए गया, उक्त समय ये हुआ था कि निजी स्कूल के लिए कोई सुनवाई करनी थी और हम साहब ने पूरी बात का डिस्कशन भी हो गया। उन्होंने हमें ये भी कहा ठीक है, ये निरीक्षण मांग रहा है तो इसको निरीक्षण करवा दीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। ये कह के उन्होंने फाइल को पीछे पटक दिया, ऐसे फेंक दिया। ठीक 2 महीने बाद जब मुझे निर्णय मिला तो निर्णय तो बिल्कुल उसके उलट ही था, मेरी तो अपील ही खारिज कर दी गई और उसमें ऐसे ऐसे तथ्य दिए गए जो कि कतई संभव ही नहीं थे, जिसपे वहां डिस्कशन भी नहीं हुई और वो कह रहे हैं कि लंबी बहस हुई। अब इस मामले में मैं हाईकोर्ट तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे इस मामले में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आप इस पद पे रह चुके हैं तो आपको अच्छे से जानकारी होगी कि अब इस चीज को कैसे किया जाए। नहीं, आप जो डिस्क्राइब कर रहे हैं अगर ये सही है, मैं तो हाजिर नहीं था, अगर ये सही है तो ये सरासर बेईमानी है। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कोई सोल्यूशन आप हाईकोर्ट में जाके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे ऐसा हुआ, कमीशन कहेगा ऐसा नहीं हुआ, और हाईकोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की बेईमानी जब लोग करते हैं हाई पोजीशंस में, इसके लिए कोई तोड़ कानून में नहीं मिलता है। आप इसको पब्लिसाइज कर सकते हैं अगर कोई अखबार पढ़े या सुनने को तैयार है आपके। पेपर वाले भी प्रूफ ही मांग रहे हैं और हम गलत काम करना नहीं चाहते, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है सर। मैं कह रहा हूं कि इसका प्रूफ संभव नहीं है, इसका कोई भी प्रूफ संभव नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। गांधी और सर, इसका एक बेसिकली गांधी इसमें सर, बात ये भी है इसका एक कि विकल्प अपील है। जब होती है उसके निर्णय 2 महीने बाद लिखे जाते हैं। वो नहीं, गांधी गलत सर, है, इसका एकदम गलत है। गांधी सर, इसका विकल्प है कि इनको उसी आवेदन को खुद के साथ साथ 10 और लोगों को जो स्थानीय है 10 और लोगों को वो आवेदन लगवा दे। संभव नहीं है सर, क्योंकि ये जो औजार हमारे पास है ये वाकई कारगर औजार है। बस बशर्ते एक इकलौता इस्तेमाल करता है, आयोग जाके परेशान हो जाता है। जब 10 लोग होंगे तो वो शक्ति एक की नहीं होगी, 10 की होगी। आप किस किस को मना करोगे, किस किस में ऐसे आदेश दोगे? आप ये भी कोशिश करके देखिए चाहे तो। और वर्चुअल हियरिंग ही इसका सोल्यूशन है। अगर ये रिकॉर्डिंग होता तो ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। ये भी बात सही है। वैसे खन्ना जी वैसे मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन फिर भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि आवश्यक नहीं है कि वर्चुअल हियरिंग होगी तभी आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे।
आप आजकल कैमरा भी आते हैं, बहुत सीक्रेट कैमरा आते हैं, आपके मोबाइल में ऐप्स आते हैं जिनको सीक्रेटली आप कई बार तो खैर आपका मोबाइल बाहर रखवा लेते हैं, आयोग में बहुत स्मार्ट लोग हाँ होते जी, हैं या तमाम हर जगह जहाँ भी आप ऑफिस में जाते हैं तो। लेकिन आजकल सीक्रेट कैमरे भी आते हैं, बटन कैमरे आते हैं, पेन कैमरे आते हैं, आप इनका सहारा लीजिए ना भाई जाइए। तो आप जब जानते हो कि हर जगह चोर बैठे हुए हैं तो चोरों का समाधान चोरी से ही दो ना यार। ठीक सर बात। सर टिट फॉर मैं ये टैट, नहीं कहता आपको कि आपको सर, वही करना पड़ेगा भैया, और दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है सर आपसे प्रूफ सूचना आयोग मांगेंगे, में आपके पास सभी प्रूफ ऐसे नहीं नहीं रहेगा, है। क्या करोगे आप बताओ? गांधी सर सर, मेरे सूचना साथ आयोग में एक खुद सभी हुआ ऐसे नहीं है है। कि आयोग में मैंने खुद जाके हियरिंग अटेंड करी है और दो इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं। एक प्रॉब्लम ये तो जो कमिश्नर साहब वहां बोलते हैं ऑर्डर में वो नहीं लिखते, जो हम वहां बोलते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होता, और ऑर्डर कुछ और ना वो वहां अनाउंस भी नहीं करते डिसीजन अपना। अच्छा मैं ऑर्डर दे दूंगा, क्या ऑर्डर दोगे भाई, बता तो दो, नहीं कोई ऑर्डर नहीं। और इतना सिंपल सा लॉ है, उसके बावजूद वो ऑर्डर हमें अनाउंस नहीं करते, एंड वी हैव टू वेट टिल 2 months टू नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, 90% ऑफ माई केसेस मैं ऑर्डर तुरंत दे देता था और ऑर्डर हाथ में पकड़ा देता था आदमी को जाने के पहले। ग्रेट। जो प्रेजेंट होते थे उनको हाथ में ऑर्डर मिल जाता था। एंड 90% केसेस में, 5-10% में बाद में देता था। 90% केसेस में ऑर्डर वहीं का वहीं सामने ही डिक्टेट करके, टाइप प्रिंट करके, साइन करके दे देता था। आजकल 1 से 2 महीने लग रहे हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। गलत है, वो गलत है, ये गलत है, कोई जरूरी नहीं ये है। सही है सर, ये मध्य प्रदेश सूचना आयोग में भी यही हालत है सर। मैं कह रहा हूं जहां भी है गलत है। मैं किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का हाँ या ना नहीं कह रहा हूं, मगर जहां भी है अगर 1-2 महीने में ऑर्डर मिलते हैं तो गलत है। 90% के ऊपर केसेस में उसी वक्त ऑर्डर दे सकने की तैयारी होनी चाहिए और मिलने चाहिए। गांधी जी सर, सर मैं साइन एक पहले करवा डिस्कशन लेते हैं आपके सर। और करना चाहूंगा। ऑर्डर से पहले साइन करवा लेते हैं सर ऑर्डर शीट पे, और फिर उसमें वो क्या जवाब लिखते हैं तो उससे पहले साइन करवाना तो गलत है सर। बिल्कुल। ऑर्डर शीट पे पहले साइन सर- करवा लेते हैं सर हियरिंग के टाइम। नहीं तो आपको उसका विरोध करना चाहिए ना सत्येंद्र सिंह जी। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप उनको बोलिए कि पहले आप इसमें लिखिए, फिर हम साइन पढ़ के साइन करेंगे। अब आप ही ऐसा कर रहे हो तो फिर क्या मतलब हुआ? ब्लैक में साइन करना ही नहीं चाहिए। आम आदमी बाकी नहीं सर, जरूरी नहीं है सर। बाकी तो सभी क्या हमारे सामने जो उपस्थित होते हैं वो भी अधिकारी लोग हैं, वो भी तो साइन कर रहे हैं, और बाकी सभी कंपलसरी कर ही रहे हैं। ये अभी जब मामला आ रहा है तो मैं भी ये बात को उठा रहा हूँ। नहीं, जैसे शिवानंद जी कहते हैं उसको अपोज कीजिए, उसके सिवा और कोई तरीका नहीं मिल सकता है। गांधी सर, गांधी जी सर, आयोग में अपीलार्थी और जन सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता कहाँ होती है? आयुक्त महोदय देखते हैं कि अपीलार्थी उपस्थित है कि नहीं है, जन सूचना अधिकारी उपस्थित है कि नहीं है। इसमें हस्ताक्षर कब से होने लगे सर? अब वो कह रहे हैं ऑर्डर शीट। सर जन सूचना अधिकारी से भी साइन पहले ले लेते हैं होने लगे। आई एम नॉट अवेयर ऑफ। जहां तक मुझे याद है, मेरे केस में जब लोग हाजिर होते थे तो उनकी साइन होती थी कि भाई प्रेजेंट है वो। हाँ, उसके लिए उनकी साइन होती थी, उसके अलावा कोई सिग्नेचर नहीं होती थी। तरफ से ये उपस्थित हुए सर। ऑर्डर शीट पे तरफ से ये उपस्थित हुए और तो आयुक्त के नहीं, एक साथ आप लोग मत बोलिए। एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए ताकि आवाज मैं तो ऑर्डर ही नहीं देता आपके था, प्रश्नों का जवाब दे सके। इसलिए उनके पास वो साइन ले रहे थे प्यून की भाई ऑर्डर मिल गया है। नहीं सर, ऑर्डर शीट पे जन सूचना अधिकारी और जो सामने अपीलार्थी है उनसे पहले ही साइन करवाए सर। मैं खुद सर मैंने कभी ऑर्डर शीट ही नहीं बनाया था। चलिए, सिर्फ प्रेजेंस का होता है, जैसे हम उपस्थित रहे हैं इसका होता है। ऑर्डर वहां पे हमें नहीं लगता कितना जल्दी वो ऑर्डर निकाल देते हैं। द्विवेदी जी, ऑर्डर शीट पे सर, ऑर्डर शीट पे मैं खुद नहीं तो मत किया करिए उसके लिए ऑब्जेक्शन क्या रहेगा सर? शैलेश गांधी सर। हाँ, भवानी शंकर जी आप अपना प्रश्न पूछें। हाँ सर,
सर मुझे राजस्थान सूचना आयोग की कार्य प्रणाली बहुत अच्छे से वापस सही करनी है, तो इसमें आपके मदद की अपेक्षा है। मैं एक आपको निर्णय बताता हूँ, एक महेश परियार का निर्णय है। उस निर्णय के अंदर हमने गेस्ट फैकल्टी जो यूनिवर्सिटी में लगी थी उसकी हमने सूचना मांगी थी। उन्होंने जो गेस्ट फैकल्टी की तो सूचना दी नहीं और अन्य विभाग की सूचना दे दी और बिंदु संख्या 5 की कोई भी सूचना नहीं दी। अच्छा, मैंने ये लिखा था कि जब मैं उपस्थित हूँ तभी इसका फैसला करें, लेकिन उस दिन ना तो मैं उपस्थित हुआ ना यूनिवर्सिटी से लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुआ। लेकिन इन्होंने अपने ऑर्डर शीट में ये लिखा है कि अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है और हमने उक्त निर्णय को खुले न्यायालय में सुनाया गया और हस्ताक्षर या मुद्रांतरित किया गया, जबकि बिंदु संख्या 5 की तो सूचना इसमें थी नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य दूसरी और कोई सूचना दे दी तो अभिलेखानुसार सूचना कैसे प्रदत्त हुई, इस संबंध में अब हम क्या कार्रवाई करें और न्यायालय में किसको सुनाया, आप हमें इसकी जानकारी देते हैं ताकि इस तरह का भ्रष्टाचार हम अगर आप मुझे चाहे तो ईमेल भेजिए। मेरा मानना है कि हमारी इंफॉर्मेशन कमिश्नर सिलेक्ट करने की प्रक्रिया ही गलत है, कोई प्रक्रिया ही नहीं है, हकीकत में तुक्के में चलता है और उसकी सिर्फ इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग सिविल सोसाइटी नहीं करती है, मीडिया, सिविल सोसाइटी, सिटीजन जो भी है वो। अगर दोनों चीज हम करें, ये थोड़ी लंबी लड़त है और बहुत लोग इससे जुड़ना भी नहीं चाहते। सबको ये चाहिए ये मेरा डिसीजन गलत है या सही है, उसको ठीक कर दीजिए। जब तक आपके कमिश्नर सही तरह से चुने नहीं जाएंगे और वो सही तरह से चुने जाए, उसके बाद आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा, आप मुझे ईमेल भेजिए, मैं ईमेल आईडी मेरे चैट बॉक्स में डाल देता हूं। मैं आपको कुछ नोट्स भेजूंगा जिसके ऊपर अगर आप काम कर सके तो जरूर कीजिएगा। एक और जानकारी छोटी सी जो सभी सदस्यों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है और खासकर राजस्थान सूचना आयोग में भी, जब ये आयोग नोटिस जारी करता है उपस्थित होने के लिए तो अमूमन तौर पर ये देखा जाता है कि लोक सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं होकर अपनी जगह पर वहां अपने अधिवक्ताओं को भेजते हैं, जिसमें खासकर नगर निगम, शिक्षा विभाग और जो भी ये सिलेक्टेड बोर्ड है जैसे यूआईटी है, नगर निगम, अदर जो सारे बोर्ड है, ग्राम पंचायतों के लोक सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं होते, उनकी तरफ से उनका अधिवक्ता उपस्थित होता है। तो ये होना क्या सही है और इनका भुगतान जो नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है सही है या गलत है? सर मेरे हिसाब से उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो ये लेता था पोजीशन कि एप्लीकेंट प्रेजेंट रहे या उसका रिप्रेजेंटेटिव, पीआईओ प्रेजेंट रहे या उसका रिप्रेजेंटेटिव, निर्णय में दे देता था। इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपको बोलने का, सुनने का, आपके दलील रखने का मौका दिया जाता है। कभी कभी तो दोनों साइड के लोग नहीं होते थे, फिर भी मैं जो पेपर थे उसके ऊपर निर्णय देता था। दोनों साइड हाजिर रहे या नहीं हाजिर रहे, हाजिर रहना एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई आपकी बात आप रख सके। वो आपको नहीं लेना है तो पेपर्स में अगर क्लियर दिखता है। इनफैक्ट कभी ये होता था कई बार कि जो हाजिर नहीं था उसकी तरफ निर्णय जाता था और जो हाजिर होता था उसकी तरफ नहीं जाता था। वेरी गुड। क्योंकि पेपर दिखाते थे कि भाई दूसरी साइड सही है। एक आध एप्लीकेंट तो बड़ा गुस्सा हुआ, सर मैं प्रेजेंट हूँ, पीआईओ प्रेजेंट नहीं है, आप उसकी तरफ क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा उसकी तरफ आपकी तरफ की बात नहीं है, जो पेपर में दिखाई दे रहा है। आपने आपकी बात कह दी, मुझे जो पेपर में दिखाई दे रहा है उस हिसाब से निर्णय दूंगा मैं। वेरी गुड, धन्यवाद सर। सर गांधी सर से एक सवाल था। हेलो। हाँ, एक सिंह जी हाँ पूछिए। सर, ये सीआईसी ने एक ऑर्डर दिया जिसका पालन नहीं हुआ, 1 महीने में पालन करना था, 2-3 महीने बीत गए, तो मैंने धारा 18 में फिर सीआईसी में शिकायत की, तो सीआईसी से ये रिजेक्ट करके यह भेजा गया कि ये केस सीआईसी में पहले रजिस्टर्ड है, ये आरटीआई आवेदन, तो ये फिर से रजिस्टर नहीं हो सकता। 2 बार रिजेक्ट उसी आधार पर कर दिया गया। मेरे हिसाब से गलत रिजेक्शन है। अब इसके लिए तो आपको लीगली तो एक ही ऑप्शन है, हाई कोर्ट में जाना, जो कि बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब सर सीआईसी में भी अब संभव नहीं हो पा रहा है कुछ। बहुत सालों से ये चल रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। सर ऑर्डर का पालन कैसे होगा सर? जैसे मैंने कहा, कानूनी तौर पे आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, कोर्ट में जाना। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है मेरे हिसाब से। हेलो गांधी जी, गांधी सर।
जैसे आपने बोले कि कुछ मामलों में भाई साहब ने बोले कि जैसे पीओ के अपीयर होना चाहिए, लेकिन यदि वकील साहब अपीयर हो गए तो उनके झूठ को सच बना दिए, एक घाटा है इन लोगों को, क्योंकि यदि वो गलती किए अपीयर होंगे तो डायरेक्टली झूठ जो बोले हैं तो वो कहीं कहीं से सच्चाई निकल सकती है, लेकिन यदि अधिवक्ता साहब हो गए तो उनको वो घुमा फिरा के बात रख दिए। तो ये यदि मामलों में उनको अपीयर किया जाए जहां ज्यादा सच्चाई और झूठ का वो हो कि नहीं इन्होंने गलती किया है, तो पर्सनल प्रेजेंस रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। आरटीआई में ज्यादातर जो पेपर्स है वही दिखाना चाहिए, उसी पे प्रूफ मिलना चाहिए। प्रूफ तो मिलना चाहिए, लेकिन एक ये होता है जब कोई आरटीआई के महोदय साहब गलती किए, बहुत बड़ी गलती, उन्होंने अब बोले क्या करें, वकील साहब को फीस दिए, वकील साहब इधर उधर घुमा दिए, वो क्या सोचे, चलो कोई बात नहीं है, हाँ हमको तो अपीयर होना नहीं है, क्या सामना होने से सच्चाई निकलती है। मनीष जी आयोग का काम वो है समझना कि क्या कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। जी जज या आयोग नहीं कर सकता है तो वहां होने की तैयारी नहीं है उसकी है। और ये भी मैं मानता हूं कि 100 में से 1-2 केस में गलत भी निर्णय हो सकते हैं, वो भगवान को भी ले आए तो 1-2 निर्णय गलत होंगे, पर 99% समझ में आ जाता है तुरंत कि ये क्या मामला है। जी समझ तो आ जाता है। के ऊपर हमारे बीच में आशीष राय जी हैं। अभी आपने एक सूचना आयोगों के नाम पर कोई पत्र लिखा है, वो शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप में। आशीष राय जी सुन पा रहे हैं? जी सर सुन रहा हूँ। आपने कुछ अभी शेयर किया था व्हाट्सएप में, क्या था वो, किस बात के लिए आपने वो नोटिस भेजी है आयोगों को, या किसको भेजी है, थोड़ा सा उसको। मैंने राज्यपाल महोदय को निवेदन किया है कि जो प्रथम अपील और द्वितीय अपील में जो 50 रुपए और 100 रुपए जो आयोग लेता है, ऐसा अपने एक्ट में 2005 के एक्ट में कहीं भी विहित नहीं किया गया है कि प्रथम अपील और द्वितीय अपील के लिए कोई भी फीस ली जाएगी। केवल धारा 6(1) के तहत फीस लेने का उन्होंने कहा है, जो कि भी 10 रुपए हो सकती है, 50 रुपए हो सकती है, जो भी मध्य प्रदेश सरकार या कोई भी राज्य सरकार धारा के किसी अन्य धारा के तहत ले सकती है। धारा 19 में अपन प्रथम अपील करते हैं, द्वितीय अपील भी करते हैं 19(3) के तहत। इसमें कहीं भी फीस लेने का जिक्र नहीं है, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो फीस ली जा रही है 50 रुपए और 100 रुपए प्रथम अपील द्वितीय अपील के लिए, ये गलत तरीके से ली जा रही है, जिसमें कई लोगों को परेशानी भी आती है। हम पहले से ही 10 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर या स्टाम्प लगाकर आवेदन करते हैं, उसके बाद जब हमको अपील करनी हो तो फिर 50 रुपए लगाओ, फिर द्वितीय अपील करनी हो तो 100 रुपए लगाओ। ये गलत है। इसका निवेदन राज्यपाल महोदय से किया गया है। नहीं, बहुत ही सार्थक आपने बात कही है, लेकिन आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो मध्य प्रदेश में एक अमेंडमेंट लाया गया था, इसमें आरटीआई फीस 100 रुपए, प्रथम अपील फीस 500 रुपए और द्वितीय अपील फीस 1000 रुपए करने का चल रहा था। तो आपने तो बिल्कुल उसको खत्म करने के लिए कर दिया। तो क्या लगता है आपको कि इसमें राज्यपाल महोदय कुछ इसमें एक्शन लेंगे, और नहीं लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे इसमें आगे? अकॉर्डिंग टू एक्ट हम लोगों ने किया है कि जब 2005 में जब ये एक्ट बना था, उसमें केवल आवेदन फीस लेने के लिए ही बात रखी गई है, प्रथम अपील और द्वितीय अपील के लिए नहीं ली गई। अगर वो 500 रुपए और 1000 रुपए देते हैं अपील के लिए तो ये गलत है। इसको हम कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल लेके जाना चाहिए। आप आशीष राय जी, बहुत अच्छा आपने इनिशिएशन लिया है, और वो जो आपने आवेदन आपने लिया है, उस आवेदन को आप एक ऐसे फॉर्मेट में भेजिए जिसमें से सब कुछ लगभग तय हो, तो हम अपना सिग्नेचर बस करके उसको भेज दें। तो एक ऐसा प्रोफार्मा आप तैयार करिए, एक जनरल प्रोफार्मा, और हम सब उसको भेजते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम पर। क्योंकि आपने अकेले प्रयास किया है वो ठीक है, लेकिन इसको हम लोगों को सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। बहुत ही अच्छा आपका इनिशिएशन है। अभी आया तो ग्रुप में, हमने इसकी वर्ड फाइल भेज दूंगा, वर्ड फाइल। हाँ, वर्ड फाइल भेजिए, और इसमें मिनिमम अपनी तरफ से कि मतलब मैं आशीष राय ऐसा कर रहा हूँ, तो आप अपने नाम का उपयोग मतलब मिनिमम जगह पे करिए। अंत में जो आपका होता है या बीच में, ज्यादातर जनरल होना चाहिए कि ऐसा नियम है, ऐसा कानून है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो हम बस उसको क्या है कि सिर्फ अपना उसको प्रिंटिंग करें और अपना हस्ताक्षर करके उसको सीधे भेज दें। हमारा मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो है रेडीमेड चाहते हैं, प्रोफार्मा एक प्रार्थी के तौर पर अपना एक लेटर पैड बना के और अपना नीचे दिए मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, वो मैं आपको हटा के दे दूंगा। नहीं जी,
बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय आपका प्रयास। तो इसके साथ जी, जी। हमें लगता है कि अब इसके साथ ही हमें इसको अब फिनिश भी करना चाहिए और अब गांधी सर ने भी अच्छा खासा समय दिया है, लगभग 1:30 बज गए हैं और मुझे लगता है कि हम सब आपके आभारी हैं और बहुत ही बढ़िया मुद्दा आपने जो रेज़ किया हुआ है, हम इसको निरंतर इसको सर चलाते रहेंगे और हम सभी अपने साथियों से इसमें आग्रह भी करते हैं कि आप लोग इसको अपने-अपने स्तर पर मतलब लिखिए, टैग करिए, एक हैशटैग किस्म का चलाइए फेसबुक या ट्विटर में इस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो एसआईसी है, सीआईसी है, उनको टैग करिए, उनको बोलिए कि वो इसको फॉलो करें और ये समय की माँग है, बहुत ही आवश्यक है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पे हम लोग निश्चित तौर पे आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। वीरेश सर का और गांधी सर का बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे सभी साथी जो भी यहाँ पे जुड़े और अगले मीटिंग में हम लोग फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।